आईनारी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम और शोएब मियानूर आईनारी रियायो मेमन टाइम्स न्यूज़। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन तरफ थी तारीख 23 फेब्रुआरी 2023 जो मुंबई जे चरनी रोड गिरगांव चौपाटी वटे रीगल पैलेस होटल में शानदार गेट टुगेदर जो फंक्शन करण में आवियो। ही गेट टुगेदर जे फंक्शन में अचेला मेहमान ने तासुरात पेश करिया। हलो नालजे पा ही गेट टुगेदर जो शानदार फंक्शन। शम्स तबरेज़ कासमी, चीफ एडिटर मिल्लत टाइम्स। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रोग्राम में पहली मरतबा मुझे शिरकत का मौका मिला और ये जान करके बेहद खुश हुई। बल्कि मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है समाजी फलाह व बहबूद का, रिलीफ का, गरीबों को घर देने का, उनके तालीम का और कई तरह का काम कर रही है, जो इंसानियत का काम है, ह्यूमैनिटी का काम है और सबसे बड़ा काम है। और ख़ास बात यह है कि मेमन ऑर्गेनाइजेशन ज़कात के फ़ंड का सही इस्तेमाल कर रही है। ज़कात का कलेक्शन करके, लोगों से जमा करके और जो ज़कात के हकदार है, जिनको ज़रूरत है, उन तक पहुँचाया जा रहा है। और इकबाल मेमन साहब का जो कारनामा है, उनकी जो कोशिश है, काबिल सिताइश है और एक आइडियल वर्क है। दूसरी तंजीमों को, दूसरी जमातों को, दूसरे लोगों को भी मेमन जमात के इस काम से सबक लेना चाहिए और इसी नहज पर काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि ज़कात को, ज़कात के हकदार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इकबाल मेमन साहब की खिदमत को हम सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और इन्हीं के बारे में शायद किसी शायर ने कहा है, फूंक कर आशियाने को बख्श दी रोशनी ज़माने को। इकबाल मेमन साहब का काम काबिल तारीफ़ है, बहुत अहम है और मुझे पहली मरतबा ये सब देखने का मौका मिला। मेरा वादा है कि मिल्लत टाइम्स में इकबाल मेमन साहब और मेमन ऑर्गेनाइजेशन की पूरी खिदमत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी और एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम उनकी खिदमत को दुनिया भर में मिल्लत टाइम्स के करोड़ों व्यूवर्स तक पहुँचाएँगे। क्योंकि मिल्लत टाइम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया हाउस है, जिसके 65 मिलियन व्यूवर्स या रीडर्स हर महीने, यानी 65 मिलियन हर महीने रीच है। तो वहाँ तक मिल्लत टाइम्स के ज़रिए इकबाल मेमन साहब और उनकी तंजीम की खिदमत को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि दूसरे लोगों को भी हौसला मिले और वो लोग भी इसी तरह खिदमत खल्क़ के काम को अंजाम दें। क्या कहना चाहेंगे आज ऑल इंडिया गेट टुगेदर भी शानदार रहा और जो कुछ अरेंजमेंट्स हैं इसके बारे में तो क्या कहें। ये इकबाल भाई का जो हमेशा हर प्रोग्राम सक्सेस ही होता है, लेकिन इसका असल सक्सेस तो हम उसी वक्त मानेंगे कि जिस मकसद से प्रोग्राम रखा गया कि यहाँ आए हुए लोग जो है वो अपना सखावत का हाथ बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को इस फेडरेशन के ज़रिए मदद पहुँचे। और अगर इसमें इजाफा होता है, लोगों की मदद में इजाफा होता है, तो यकीनन हम समझेंगे कि ये दुनिया में भी हमारे लिए प्रोग्राम कामयाब रहा और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाब रहा। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए तो मेरा यही संदेश है जी। किस तरह से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जगत के बच्चों को अंजाम देता है? पाई पाई कहना चाहिए कि पाई पाई जो है वो हकदार लोगों तक पहुंच रही है। क्योंकि मैं देखता हूं जब भी मुमरा से इनके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो जिस तरीके से ये स्क्रूटनी करवाते हैं और जितना फास्ट करवाते हैं ताकि मदद जल्दी से जल्दी पहुंचे। एक तो पहले इंक्वायरी अच्छे से होती है और साथ ही इनकी कोशिश होती है कि उसमें देरी ना की जाए, कि मदद अगर देर से पहुंची तो हो सकता है कि उस वक्त तक वो सामने जो मदद लेने वाला है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। तो यहाँ से लेके मैंने तो इनके साथ में जो है वो जब भूकंप आया था गुजरात में हमने काम किया है। फेडरेशन के साथ बहुत लंबे समय से मैं काम करता हूँ और यकीनन जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो लोग ये तलाश में हो कि हमारा पैसा जो है हकदार तक जाए तो उनको फेडरेशन को ही पहले अपनी ज़कात देनी चाहिए, अपनी मदद देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है जहाँ से उसके हकदार तक मदद पहुँचती है। क्या कहना चाहेंगे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का गेट टुगेदर हुआ और ज़कात के लिए लोगों को अपील की हुई? देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ
मेमन जमात फेडरेशन के तमाम ऑफिस वेयर को कि जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है उनका खुद के लिए नहीं होता, इस कम्युनिटी में और इस कम्युनिटी के बाहर जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद के लिए ये एक शानदार प्रोग्राम साल में इकबाल भाई करते हैं। और इसमें अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र है कि बड़े पैमाने पे शहर के लोग और मेमन कम्युनिटी के लोग जमा होते हैं। और इस गेट टुगेदर तो एक बहाना है, लेकिन इसी के माध्यम से बड़े पैमाने पे फंड कलेक्शन करके लोगों की मदद करते हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में शहर के तमाम बड़े हमारे मेमन बरादरी के जो व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ जमा रहे और सब ने दिल खोल कर आज ये वादा भी किया और मदद का हाथ बढ़ाया भी कि पिछले सालों में जो पैसे आए हैं, फंड आया है, उससे ज़्यादा पैमाने पर फंड आए और उससे ज़्यादा काम कर सके। इकबाल साहब जो हैं, इकबाल ऑफिसर साहब, बड़े फिक्र लेकर अपनी कम्युनिटी और अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए वो काम करते हैं। आज भी इस उम्र में वो न सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, बल्कि दुनिया के तमाम कोनों में जहाँ जहाँ मेमन बसता है उसके पास जाना, पैसे कलेक्ट करना, लोगों के लिए आके तैयारी करना, और गांव खेड़े में भी अभी तो जाने लगे हैं, जाकर वहाँ खास करके एजुकेशन पर और रोजगार के कारोबार पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा अभी उन्होंने बड़े पैमाने पे मेडिकल का काम शुरू कर रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इतना बेहतरीन चीज़ है कि आज इस कम्युनिटी के लोगों में जो अवेयरनेस पैदा हुई है उसका सारा का सारा क्रेडिट इकबाल ऑफिसर को जाता है। और इकबाल भाई को अल्लाह और कुव्वत और ताकत दे जिससे इस काम को वो बढ़ा सकें। और जो बजट पिछले साल 8 करोड़ का था, इस साल अल्लाह करे कि वो 16 करोड़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसियाना मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेडिकल का काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन का काम हो सके। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सलमान फारूक है। देखिए, ज़कात का जो मसला है ना, ये हर एक मोमिन के लिए, हर एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, एक फरीज़ा है। और इन्होंने उस फ़र्ज़ को सिर्फ लोगों को याद दिलाया कि हमको क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। और हमारा एक जो हमारे पास जो अल्लाह हमको देता है और उसका हमको 2.5% लोगों को देना है। और ये जो मसला मेमन जमात का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि अगर हम हमारी ज़कात सही तरीके से इकट्ठा हो, सही तरीके से जमा हो, सही जगह जाए, सही ज़रूरतमंदों को जाए, तो उसकी काया पलट सकती है और एक भी गरीब गुरबा परेशान हाल रह नहीं सकता यहाँ पे अगर हम उसको ठीक से खर्च करें। तो जो जिस तरीके की यहाँ पे अपील की गई, जिस तरीके की यहाँ बातें की गई, जो यहाँ समझाया गया, वो कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन इन्होंने सबके ज़मीरों को जगाया है, सबके ज़मीर को झिझोड़ा है कि हमको करना क्या चाहिए, हम सो क्यों रहे हैं। और हमको एक मतलब एक तरीके से याद दिलाया, हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाया। और ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है इसको देना। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, वो फाजिल रखे हुए हैं, तो आपका उसको 2.5 रुपये यानी कि 2.5 पैसा देना गरीबों का फ़र्ज़ है। तो गरीब कोई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गरीब गरीब है, उसका कोई ज़ात मज़हब नहीं हो सकता, किसी पे भी खर्चा किया जा सकता है। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया, यहाँ पे अपनी वीडियो दिखाई, सबूत पेश किया, दिखाया कि कितने मकान बनाए, कितनी दुकानें बनाई, कितने लोगों को पढ़ाया, कितने लोगों का इलाज कराया, वो ज़कात के पैसे से किया। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, फंड नहीं होगा, तो हम कहाँ से करेंगे। और ये पैसे सही जगह जा रहे हैं। मसला ये है कि हम अब ज़कात जब देते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं। और हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि ज़कात सही जगह जाए। जितने भी मुक़र्रिर थे, जिन लोगों ने बातें की, जिन लोगों ने बताया, सब ने ये बताया कि ज़कात सही जगह जानी चाहिए। तो ज़कात का एक बहुत बड़ा मतलब एक फ़र्ज़ है इंसान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, उसको देना चाहिए। जो बातें यहाँ सुनने को मिली हैं। क्या करना चाहेंगे आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर गेट टुगेदर और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने एक गेट टुगेदर रखा है रीगल बैंक्वेट में, जो कि रीगल होटल में, रीगल पैलेस होटल में, ओपेरा हाउस पे। और ये स्पेशली रखा गया है इस चीज़ के लिए क्योंकि रमज़ान नज़दीक आ रहा है। रमज़ान की ज़कात की अपील यहाँ पर लॉन्च की गई। और एक चीज़ बहुत अच्छी भी अल्हम्दुलिल्लाह, बॉम्बे के जितने भी एलिट मेमन है और एलिट क्लास के लोग हैं, वो हर कोई यहाँ पर आए। यहाँ पर हर किसी ने अपना सपोर्ट दिया ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है और सब ने कहा है कि इंशाल्लाह हम ताउन करेंगे। और वही ताउन, बिकॉज ये ताउन ही है जिससे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन पूरा साल काम करता है और लोगों की मदद करता है अपलिफ्टमेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जिस तरीके से काम कर रहा है,
इनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर और पूरी टीम जो काम कर रही है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी अनदेखा नहीं किया है। सबको मालूम है बहुत काम किया जा रहा है, माइलस्टोन पे माइलस्टोन अचीव की जा रही है। तो बस यही है कि अभी जल्द से जल्द इसके अंदर और काम बढ़ाना है हमारे को। हमारे प्रेसिडेंट साहब के बहुत बड़े बड़े गोल्स है और पूरी टीम के एक गोल्स है वो अचीव करने हैं। हम चाहते हैं कि मेमन कम्युनिटी में कोई भी मांगने वाला ना रहे, जो भी है सिर्फ देने वाले ही रहे। और एक बार मेमन कम्युनिटी पूरी पगभर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर दूसरी कम्युनिटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए फुल फ्लैज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इंशाल्लाह काम करेगी। तो ये एक विजन भी है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर का और पूरी टीम का। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ के लिए मेरा ये संदेश है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 साल से यूथ काफ़ी आगे आ गया है। हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ विंग बहुत एक्सपेंड हो गई है। 72 से ज़्यादा टीम है और 12 नेटवर्किंग पैनल बने हुए और यूथ भी अभी आगे आ गया है ज़कात के अंदर अपना ताउन देने में और कोई भी एक्टिविटी में अपना ताउन देने में। तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा इस बार और बढ़ चढ़ के आप आगे आइए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। जितना हो सके कलेक्शन करके ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को भेजिए ताकि ये सब काम आगे बढ़े और लोगों का काम बहुत अच्छा हो। हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे जो पेरेंट है, हमारे जो एल्डर्स है, हमारी जो ये पेरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, हमारा फ़र्ज़ है यूथ विंग का कि हम उनको फुल सपोर्ट करें और हम आगे बढ़ें और ये चीज़ में भी हम इनको सपोर्ट करें, कलेक्शन भी हम करें और कलेक्शन उनको दें ताकि और काम आगे हो। हमें नहीं पता कौन से गरीब की कब दुआ निकलती है और वो दुआ हमें लग रही है और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे तरीके से रहते हैं। ये किसी की दुआ ही है कि आज इतने वर्ल्ड में ऊपर नीचे लाइफ सबकी है, उसके बाद भी हम बहुत अच्छे से रह रहे, ये किसी की दुआ है। तो हमारे को मेक श्योर करना है हम लोगों के काम आए, कोई भी तरीके से लोगों के काम आए हम, बस यही मेरा मैसेज है यूथ को। थैंक यू। आपका नाम बताइए। हाँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर फिरदौस रौफ हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर गेट टुगेदर का प्रोग्राम किया गया और साथ में लोगों को ज़कात के लिए भी अपील की है, तो क्या कहना? जी, मैं पहले तो इकबाल मेमन साहब का शुक्रगुजारी हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे कि वो एकता वेलफेयर एसोसिएशन चलाते जिसमें सभी समूह के समुदाय के आदमी लोग को रखते हैं। तो जब तक एक पारसी नहीं आया तब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन में एक पारसी होना ज़रूरी है। हम लोग मिनिस्कुल कम्युनिटी है पर बहुत बड़ा काम करते हैं। तो मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरी तो पहली बार ये उनकी जमात मेमन जमात के लिए आप जो गेट टुगेदर रखा था तो फर्स्ट गेट टुगेदर था, तो मुझे बोलने का भी ज़रा मौका दिया, तो मोटिवेशन के ऊपर टॉक दिया। और जो इकबाल सर कर रहे तो मैंने जो देखा उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए कि सभी की सहायता करते, चाहे घर बनाने में हो, मेडिकल हो, कोई डिसेबल आदमी हो उसकी सब सहायता करते, कमज़ोर हो, एजुकेशन हो, बच्चे लोग को बेटियाँ को पढ़ाते छोटे जिनके कोई सहारा नहीं है उसको सहारा देते हैं। तो एक मनुष्य के तौर पे तो इसलिए मैंने मेमन को रखा हूँ, ह्यूमन है तो मेमन कम्युनिटी नहीं है तो ह्यूमन कम्युनिटी है। सो ह्यूमन के लिए जो मैंने बताया कि ह्यूमन कम्युनिटी, सब लोग ने तालियों से स्वागत किया कि बोलता है मानवता की सेवा ही एक अच्छी सेवा है। अगर मानवता की सेवा नहीं की तो फिर भगवान की और अल्लाह की सेवा नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं उनको शुक्रगुजारी हूँ और कहना चाहता हूँ कि माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन आप तो अच्छे बन सकते हैं, आपको किसने रोका है। एंड जो ये सब कर रहे हैं इकबाल सर एक झरने की तरह कर रहे हैं। झरना हमेशा देता है, इसके लिए मीठा होता है और समुद्र खारा होता है क्योंकि वो ग्रहण करना जानता है। तो आप अच्छा छोटा रहना है इकबाल सर के जैसा, तो मिठास से रहोगे। तो सभी जन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देते रहो, लेते नहीं रहने का भी। अपना लेने आपको हमेशा अल्लाह आपको देगा, जब भी आप देते रहेंगे तो अपना हाथ हमेशा ऐसा रखने का, ऐसा। तो दैट इज़ द ओनली मैसेज आई वुड लाइक टू गिव टू ह्यूमैनिटी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेमन कम्युनिटी, इकबाल सर, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विथ। मेमन कॉम जा पल पर जा समाचार न लाइक असांजी मेमन टाइम्स न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइब करो, असांजे न्यूज़ के लाइक करो, शेयर करो और नाल ना रियो मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, सबा खैर।